लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। अब तक सिर्फ ये खबरें आप सभी तक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि विपक्ष के 114, जी हां 114 सांसदों ने नोटिस भेज दिया है। यानी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के साइन करके लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लोकसभा के सचिव को नोटिस भेज दिया गया है कि ओम बिरला साहब को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। दोस्तों, अभी की बड़ी खबर है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव जो खबरों में सुनाई दे रहा था, अब उसको लेकर एक खबर निकल कर आ रही है कि 114 सांसद एकजुट होकर के अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर करके कहिए लोकसभा के सचिव को वो नोटिस दे दिया गया है। जरा देखिए, इस खबर को देखिए। एबीपी न्यूज की खबर लिखा गया है, विपक्ष ने दिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 114 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, 114 सांसदों ने सिग्नेचर करके लोकसभा के जो सचिव हैं उनके पास नोटिस भेज दिया है। नोटिस की जो तस्वीरें हैं जरा देखिए, इस तस्वीर को जरा देखिए, इस नोटिस को देखिए। इसमें लिखा गया है, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ श्री ओम बिरला फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर लोकसभा इन टर्म ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए जो है नोटिस भेज दिया गया है। अब तक सिर्फ ये अटकलें चल रही थी कि इस सत्र में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अगले सत्र का इंतजार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो है यह खबर सच साबित हो गई और अविश्वास प्रस्ताव भेज भी दिया गया है, सचिव साहब के पास भेज भी दिया गया है। आगे क्या कुछ होगा ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इसके अलावा भी आगे क्या कुछ होगा ये तो देखना जानना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इसके अलावा भी सदन के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। याद करिएगा, पहले दिन राहुल गांधी जी को जब मौका मिलता है बोलने के लिए, और जब राहुल गांधी जी उठ खड़े होते हैं और बोलना शुरू करते हैं, तो उस वक्त जनरल नरवणे जी की किताब को लेकर के वो कुछ कहना चाहते थे, और वो शब्द क्या थे वो अब तक तो आप सभी को पता चल ही गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बाहर भी आकर कह दिया उसको। लेकिन सदन के अंदर कहने की एक अलग वैल्यू होती है, एक अलग महत्व होता है, वो रिकॉर्ड में होता है। और राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे कि मुझे सिर्फ 3 शब्द कहने हैं, 3 वर्ड्स कहने हैं, और मुझे पहला ही शब्द नहीं कहने दिया जा रहा। क्यों रोका जा रहा है? जिसको लेकर नरवणे साहब की किताब को लेकर के यह कहा गया कि यह पब्लिश ही कभी नहीं हुई, कभी पब्लिश नहीं की गई। और आज यहां तक यह भी कह दिया गया कि जिस बात को लेकर के राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वो तो जिस पब्लिकेशन का नाम लिया गया है उसको तो सिलसिलेवार तरीके से नकारा जा रहा है कि ये तो कभी किताब पब्लिश ही नहीं हुई, तो फिर राहुल गांधी जी किसका जिक्र कर रहे हैं? आप ये बताइए मुझे। जरा इस खबर को देखिए, उमाशंकर जी शेयर कर रहे हैं बाकायदा। और उस वक्त जो है नरवणे साहब ने क्या कुछ कहा था, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि जो पब्लिकेशन हाउस है पेंगुइन इंडिया, उसके तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह प्रकाशित किया ही नहीं गया है, अप्रकाशित बुक है। आज राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कहा, बाकायदा ट्वीट दिखाते हुए, नरवणे साहब की बाकायदा ट्वीट दिखाते हुए कह रहे हैं कि कोई तो झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? या तो प्रकाशित झूठ बोल रहा है या नरवणे साहब झूठ बोल रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं पेंगुइन पर विश्वास नहीं करता, मैं नरवणे साहब पर विश्वास करता हूं, क्योंकि ये बड़े पद पर रहे हैं। लेकिन आज भी बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो उस किताब को लेकर के जबरदस्ती का हवा क्रिएट कर रहे हैं। पेंगुइन इंडिया की ट्वीट है और इसमें लिखा गया है, एज वी गेट अप फॉर द विजय दिवस, लेट्स टेक अ मूवमेंट टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, स्टार्टिंग विद मनोज नरवणे, द 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वी फॉट फॉर इंडिया फॉर डिकेड्स। और ये लिखा हुआ प्री ऑर्डर नाउ, उस वक्त ये ट्विटर है। उसके बाद दूसरा, नरवणे साहब ने खुद ट्वीट किया, लिखा, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। उस वक्त इन्होंने ये ट्वीट भी किया था।
और यही बात जो है राहुल गांधी जी ने पूरा मीडिया के सामने सदन के अंदर नरवणे साहब की पूरी ट्वीट ही पढ़ डाली। जी हां, मीडिया के सामने ही पढ़ दिए। और इसी चीजों को जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि या तो पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है, जो पब्लिकेशन है, या फिर नरवणे साहब, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि नरवणे साहब झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो नरवणे साहब के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। जरा देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं उनको, और पत्रकार साहब क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने में रख देता हूं जल्दी से। अविसार शर्मा जी ये कह रहे हैं, इधर उधर की बात मत करो बीजेपी, पहले यह बताओ जनरल नरवणे ने जो कहा वो सही है या गलत? क्या विपक्ष उनको मिसक्विट कर रही है? जो उचित समझो करो, शॉकिंग है। पीएम को लेकर बनाए गए नैरेटिव को धराशायी कर देता है। मुद्दे पर आओ, जनरल ने जो बात कही वो सही है या गलत है? यही बात तो सभी पूछ रहे हैं, यही बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि ठीक है, उस बात में पब्लिकेशन हुआ नहीं हुआ, किताब को पब्लिश किया गया नहीं किया गया, अमेज़न पे वो किताब थी, अब नहीं दिखाई दे रही है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन नरवणे साहब ने जो बात कही वो गलत है, सच है, उस पर तो जवाब दे दो। जवाब उस पर भी नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज सदन के अंदर विपक्षी पार्टियों ने अल्टीमेटम देते हुए 3 शर्तें रखी थी कि पहली बात तो जो सांसदों को निलंबित किया गया है उनको बहाल किया जाए। दूसरी बात कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी तक पहुंच करके जो ये कहा गया कि कुछ अनुचित हो सकता था, इसकी पुष्टि किया जाए कि कैसे हो सकता था, यह बताया जाए। और तीसरी बात, जो ऋषिकांत दुबे ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, कई सारे विवादित बयान दिए, जो बात कही जा रही है उन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाए, यानी स्पंज किया जाए। यह अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद यह खबर निकल कर आई कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ 114 सांसदों ने सिग्नेचर करके, जी हां, सिग्नेचर करके जो है लोकसभा के सचिव के पास वो लेटर भेज दिया है, नोटिस भेज भी दिया है। यानी कुर्सी से हटाने की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इधर से ओम बिरला साहब की कुर्सी बचाने के लिए भी भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जानते हैं प्रयास क्या किया जा रहा है? प्रयास यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला सांसदों को अब आगे किया जा रहा है और उनसे भी लेटर लिखवा करके ओम बिरला साहब के पास भेज दिया गया है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, आज सदन के अंदर भले ही अभी तक राहुल गांधी जी नहीं बोल पाए हों, लेकिन 2 चीजें जो हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। पहला कि राहुल गांधी ने नरवणे जी की जो किताब है उसको लेकर के जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि या तो नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं या तो वो पब्लिकेशन झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी नरवणे जी के साथ है। वरिष्ठ पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि इधर उधर की तू बात न कर, ये बता कारवां किसने लूटा? नरवणे जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आपको इस बात पर जवाब देना चाहिए। छोड़ दीजिए किताब पब्लिश हुई कि नहीं हुई। और आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस भी दे दिया गया। 114 सांसदों ने सिग्नेचर भी कर दिए। क्या लगता है आने वाले वक्त पर कुर्सी से उतारने की पूरी तैयारी कर ली विपक्ष ने? क्या सच में अब प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए? क्या सच में जो है अब ये लड़ाई और तेजी से लड़ी जाने वाली है? क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि सदन से कुछ ही मीटर की दूरी पर यानी जंतर मंतर पर आज राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी मात्रा में पूरे प्रदेश जाकर के राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी के खिलाफ बहुत भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। यानी सड़क से लेकर के संसद तक इस बार फिर से लड़ाई जारी है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए। धन्यवाद।